नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श किशोर सिंह है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कोई भी हड्डी अगर टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। जिस भी पार्ट की हड्डी टूटती है, जैसे कि अगर हमारी हाथ की हड्डी टूटती है तो वहाँ पे दर्द, सूजन हो जाता है। गिरने के बाद यूजुअली कहीं से गिर गए, साइकिल चला रहे हैं, कहीं बेड से गिरने के बाद यूजुअली साल अगर पेन हो और यहाँ पे सूजन हो जाए तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि वहाँ पे हड्डी टूट गई। उस हाथ से फिर हम कुछ भी वजन नहीं उठा पाते हैं। अगर हम उस कलाई को मोड़ते हैं तो काफी दर्द होता है। तो उस कंडीशन में हमें इमिडिएटली क्या करना चाहिए? पहले तो जो नहीं करना चाहिए कि उसे गर्म पानी से बिल्कुल भी सिकाई नहीं करना चाहिए। कोल्ड कंप्रेशन, आइस की सिकाई हम कर सकते हैं। कोई भी हम लोग कार्डबोर्ड या फिर लकड़ी लेकर के इसको सपोर्ट करके बैंडेज से या फिर हम लोग कपड़े से उसको सपोर्ट देकर के बांध देते हैं, सो दैट कि कैरी करने में पेशेंट को आसानी होगा। हमें नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। वहां पे डॉक्टर साहब फिर एक्सरे कराते हैं। उसमें हमें क्लियर होता है कि हड्डी टूटी है या मांस फटा है। हड्डी टूटी है तो यूजुअली हम लोग दो तरीके से, अगर बच्चे होते हैं तो यूजुअली वो प्लास्टर से ठीक हो जाता है, बट जो भी 16 से 18 साल के एबव बच्चे या मरीज होते हैं उनमें हम लोग स्टील के माथे इलाज करते हैं। यूजुअली या तो प्लेट लगाया जाता है, हाथ की छोटी हड्डियों में प्लेट लगाया जाता है, और पैर की जो बड़ी हड्डियां होती है जैसे जांघ की हड्डी या पैर की हड्डियां, उसमें हम लोग रॉड लगाते हैं, नेल बोलते हैं। प्लेट और नेल से हम उसकी इलाज करते हैं। के बाद यूजुअली अब हम जितना जल्दी ज्वाइंट का मूवमेंट स्टार्ट करें उतना अच्छा है। सर्जरी होने के बाद अगर हम ज्वाइंट के मूवमेंट नहीं करते हैं तो ज्वाइंट स्टिफनेस हो जाता है। इसीलिए अब सर्जरी करने के बाद हम लोग जितना जल्दी होता है ज्वाइंट की मोबिलिटी शुरू करते हैं। अगर पैर की हड्डी टूट गई, उसका इलाज हमने सर्जरी से अगर रॉड डाला है तो नेक्स्ट डे से हम लोग उनको वॉकर के सहारे से चला सकते हैं, वजन डालते हैं। अगर पैर की हड्डी में प्लेट डाला गया है तो फिर हमें ज्वाइंट की मूवमेंट तो कर सकते हैं, बट वजन डालने में हमें 2 से 2.5 महीने का समय देना होता है। ग्रेजुअली हम लोग पार्शियल वेट बेयरिंग फिर फुल वेट बेयरिंग 2 से 3 महीने में स्टार्ट करते हैं हड्डी जुड़ने के बाद। हाथ की हड्डी अगर टूटती है उसमें अगर हम प्लेट लगाते हैं तो ज्वाइंट की मूवमेंट हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं, और फुल वजन उठाना इससे फुल वेट बेयरिंग हाथ से, तो उसको समय लगता है अराउंड 2 मंथ्स। अगर हम कोई भी हड्डी का इलाज, टूटे हड्डी का इलाज अगर हम लोग प्लास्टर से करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला चीज तो कोई भी प्लास्टर लगवाए तो प्रोफेशनल डॉक्टर से ही लगवाए, कोई भी लोकल या कोएक्ट से न लगवाए। अगर प्लास्टर टाइट लग जाता है तो फिर ब्लड सर्कुलेशन कई बार रुक जाती है, और वो फिर बाद में चल करके गैंग्रीन, कालापन पड़ना, सूजन बढ़ जाना और बहुत सारी समस्याओं का दिक्कत होता है। इसलिए प्रोफेशनल डॉक्टर से ही प्लास्टर लगाना चाहिए। प्लास्टर लगने के बाद हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे कि अगर हम हाथ का प्लास्टर लगा रहे हैं, यूजुअली हम फोरआर्म नकल से लेकर के 2/3 ऑफ द आर्म तक लगाते हैं, तो हमें प्लास्टर को पानी से बचाना है और उसमें कोई भी चीज अंदर नहीं डालनी। जैसे बच्चे यूजुअली कॉइन या कुछ डाल लेते हैं तो हमें स्किन एलर्जी या घाव हो जाती है, तो हमें प्लास्टर को गीला नहीं करना। अगर हम पैर में प्लास्टर लगा रहे हैं तो हमें उस पर चलना नहीं। वॉकर के सहारे नॉन वेट बेयरिंग हम चल सकते हैं, और पैरों को 2 तकिए के ऊपर जब लेटें तो पैर को ऊंचा रखें ताकि हमारे डिपेंडेंट पार्ट में स्वेलिंग ना आए।